हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय क्लास। आज की क्लास में हम डिटरमाइनर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में भी हमने डिटरमाइनर्स के बारे में बातें की है और इस वीडियो में हम स्पेशली यूजेज ऑफ सम एंड एनी के बारे में चर्चा करेंगे। सम और एनी भी अपने आप में डिटरमाइनर्स का काम करते हैं, क्योंकि इनके बाद हमेशा नाउन आती है। यानी डिटरमाइनर वो शब्द होते हैं जिनके बाद नाउन आती है, यानी ऐसे शब्द जो ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके बाद कोई ना कोई नाउन आने वाली है, उनको हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो सम और एनी दोनों का जो शाब्दिक अर्थ है वो एक जैसा ही है, कुछ। जैसे सम और एनी को हम कुछ, और एनी का मतलब भी कुछ या कोई, के रूप में ही समझते हैं। अब हम जब इनका यूज करते हैं तो जब दोनों का अर्थ एक जैसा है तो फिर अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो से समझेंगे। इसको समझने के लिए एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आई बॉट some apples but I didn't buy any milk। जैसे ये कोई सेंटेंस है, आई बॉट सम एप्पल्स बट आई डिडंट बाई एनी मिल्क, कि भाई मैंने कुछ एप्पल्स खरीदे लेकिन मैंने कोई दूध नहीं खरीदा, तो इस सेंटेंस में आप देखिए कि सम का भी यूज हुआ है और एनी का भी यूज हुआ है। देखिए यहाँ पर सम है और यहाँ पर एनी का भी यूज हुआ है। तो आप देखिए कि इस सेंटेंस के बारे में जब हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि भाई सम के बाद में ये जो नाउन आई है एप्पल्स, यानी ये एप्पल को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर सम। तो ये अपने आप में एडजेक्टिव है, क्योंकि कोई भी वर्ड जब किसी नाउन के साथ आता है, नाउन से पहले आता है, तो वो एक क्वालिफाइंग वर्ड होता है, यानी वो एक तरह से एडजेक्टिव का काम करता है। क्योंकि कोई भी वर्ड, ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव, यानी कोई भी वर्ड जो किसी नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव अपने आप में डिटरमाइनर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर ये सम एक एडजेक्टिव है और ये एप्पल्स को क्वालिफाई कर रहा है। और एप्पल्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाउन है और काउंटेबल नाउन है, क्योंकि एप्पल्स को हम गिन सकते हैं। बहुवचन भी है एप्पल्स, यानी बहुत सारे एप्पल। तो पहली चीज़ जो निकल के आई वो ये कि सम और एनी जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यहाँ पर देखिए आप, जैसे ये एनी है, ये मिल्क को यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है। मिल्क अपने आप में एक नाउन है और नाउन से पहले एनी वर्ड आया तो ये भी एक एडजेक्टिव है और ये मिल्क को क्वालिफाई कर रहा है। और मिल्क अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी सम और एनी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के साथ आ सकते हैं। यानी सम और एनी का यूज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं इसमें कि
यानी ये एप्पल्स बहुवचन है। तो इसका मतलब काउंटेबल नाउन एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों ही नाउन्स के साथ हम सम और एनी का यूज़ कर सकते हैं। यानी एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन नाउन के साथ इनका यूज हो सकता है। तो दो चीज़ें हमारे सामने निकल के आई कि हम सम और एनी का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा नाउन एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, दोनों ही स्थिति में हम सम और एनी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें इस सेंटेंस को हम गौर से देखें तो हम पाते हैं कि इसमें दो टुकड़े हैं, आई बॉट सम एप्पल्स, और बट के बाद में ये दूसरा सेंटेंस, आई डिडंट बाई एनी मिल्क। यानी ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और ये सेंटेंस यहाँ पर नेगेटिव में है, डिडंट आया है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम का यूज अधिकतर पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर होता है। पॉजिटिव सेंटेंसेज में किया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और आपने यहाँ पर देखी कि यहाँ पर जो एनी का यूज़ हुआ है वो नेगेटिव सेंटेंस में हुआ है। तो नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो एनी का वहाँ पर यूज़ होता है। यानी एनी का यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है। तो अधिकतर हम एनी का यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और सम का यूज हम सकारात्मक वाक्यों में यानी पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। तो हम पैरेलल रूप से, एक कंपैरेटिवली रूप से हम जो है इनकी स्टडी करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, सम और एनी, सम और एनी, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम और इसको समझने के लिए। जैसे आप देखिए, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, बर्तन में कुछ दूध है। सम, दूसरा देखिए, देयर इज सम वन ऑन द रोड, देयर इज समवन ऑन द रोड। Some boys are playing cricket in the ground. Some boys are playing cricket in the ground. इसी तरह एनी के कुछ यूज देखिए आप। I did not do any work। जैसे और देखिए, I did not want any milk। जैसे और देखिए,
और देखिए ये देखिए आप, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दो सेंटेंस इंटरोगेटिव में है। डू यू वांट एनी बुक और आर देयर एनी पेन्स इन द ड्रायर। आई डिड नॉट डू एनी वर्क, मैंने कोई काम नहीं किया। आई डिड नॉट वांट एनी मिल्क, मुझे कोई दूध नहीं चाहिए। डू यू वांट एनी बुक, क्या तुमको कोई किताब चाहिए। आर देयर एनी पेन्स इन द ड्रायर, ड्रायर में क्या कोई पेन है। तो इन चारों ही सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि या तो कुछ सेंटेंस नेगेटिव में आए हैं या फिर वो इंटरोगेटिव में आए हैं। यानी जब भी इंटरोगेटिव या नेगेटिव में कोई सेंटेंस आएगा उस वक्त हम एनी का यूज़ करेंगे, और जब हम सम का यूज़ करेंगे तो हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे। जैसे देयर इज़ सम मिल्क इन द पॉट, यानी बर्तन में कुछ दूध है। देयर इज़ सम वन ऑन द रोड, यहाँ पर भी सम का यूज हुआ है। सम बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, यहाँ पर भी सम का यूज हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जब भी पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हम सम का यूज़ करेंगे। सेंटेंस यदि निगेटिव या इंटरोगेटिव होगा तो भी हम एनी का यूज़ करेंगे। और एनी और सम का यूज किसी भी नाउन के साथ हो सकता है, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, इसका इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान रखें कि सम और एनी का यूज़ जब हम करते हैं तो नाउन चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका नाउन एक वचन है या बहुवचन है, इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी दोनों के साथ ही आते हैं। अंतर जो है वो ये है कि जब हम सम का यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे, यानी वाक्य सकारात्मक होगा तो हम सम का यूज़ करेंगे। यदि सेंटेंस नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो हम एनी का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखें, सम और एनी एक जैसे ही वर्ड होते हैं, अर्थ भी एक जैसा ही है, लेकिन उनका यूज जो है जब हम करते हैं तो इन विशेष बातों का हम ध्यान रखते हैं। वाक्य सकारात्मक है, सम का यूज़ करिए। वाक्य यदि नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, यानी प्रश्नवाचक है या जो है नकारात्मक है, तो हम एनी का यूज करते हैं। इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।